ट्रिगोनोमेट्री, हाँ कि ना, ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री में ना कुछ कुछ बात की है, बस ज़्यादा बात तो किए नहीं है, स्मॉल से बात किए हैं। अच्छा, क्वेश्चन है मेरे पास, हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम किसको सर, इसको 62.3412 डिग्री। चलिए एक क्वेश्चन पर लिखिए पहले आप लोग, कन्वर्ट डिग्री मिनट सेकेंड। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पहले जिसको चेंज करना उसको नीचे लाइए। 6.3412 का पावर डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं, पता ना, डिग्री बोलते हैं। अच्छा, हमने क्या सिखाया था लास्ट क्लास में कि पॉइंट से पहले जो है वो पूरा पूरी डिग्री है, इसको हम बोलेंगे 62 डिग्री, ठीक। बट हमको इस पूरा को चेंज करना है किसमें, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, प्लस इसके बाद जो बच गया प्लस डालेंगे और 0.3412, इसके बाद पॉइंट के बाद जो बच गया उसको लिख दिए। अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो पूरा है ना वो बन जाएगा मिनट। क्या बन जाएगा, मिनट। अच्छा, फिर से क्या होगा, 62 डिग्री प्लस इंटू करना आता है इसको, इंटू कीजिए, कितना आएगा बोलिए। देखिए 6 to 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 7, 7, फिर 6 for 24 का 4 कैरी 2, फिर 6 3 18 to 20, कितना हो गया 20, ठीक। अच्छा, एक 20 हो गया, एक जीरो था, एक जीरो हो गया। अच्छा, कितना नंबर के बाद पॉइंट होगा सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे होगा, हाँ कि ना। ये पूरी चेंज हो किसमें हो गया, मिनट में, है ना। अच्छा, हम क्या बोले कि सर पॉइंट से पहले पूरा डिग्री है, क्यों डिग्री है, क्योंकि पावर डिग्री था इसीलिए। अब इसमें पॉइंट से पहले वो क्या है, मिनट है, क्योंकि ये मिनट था इसीलिए। तो हम बोलेंगे पॉइंट से पहले जितना है वो सब क्या है, मिनट है। तो हम बोलेंगे 62 डिग्री प्लस कितना 20 मिनट प्लस कितना बच गया 0.4720 का पावर। अच्छा हाँ, अब इसको चेंज करना किसमें, सेकंड में। अब इसको अगर इंटू करते किससे, फिर से 60 से, तो ये चेंज हो किसमें हो गया, सेकंड में। सेकंड दिखाते डबल डैश से, ठीक। अच्छा, ये हो गया 62 डिग्री प्लस 20 सेकेंड 20 मिनट प्लस इसको इंटू कीजिए, कितना है बताइए, ये कितना हो गया, जीरो जो छोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 12 2 कैरी 1 7 7 42 43 3 हाँ, तो कैरी 4, फिर कितना हो गया 28 पूरा 28 और 2 को 0, हाँ कि ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए आ रहा समझ में, ये चेंज हो किसमें हो गया, सेकंड में। तो फाइनली इसको हम लिखेंगे 62 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस ये कितना हो गया 28, बोले कितना है 28 पॉइंट कुछ बोल दे 0.32 सेकेंड। अरे है नहीं मतलब उससे, हाँ 2 डैश सेकेंड। तो देख रहे हैं मेरा क्वेश्चन जो था वो डिग्री में भी है, मिनट भी है और सेकंड में। फाइनली इसको हम लिखेंगे ऐसे 62 डिग्री एक डैश देंगे 20 मिनट डैश देंगे 28.32 क्या चीज सेकेंड। आया समझ में, जल्द से कॉपी कर लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री में पहला चीज हम लोग क्या पढ़े, डिग्री सिस्टम। क्या पढ़े, डिग्री सिस्टम, ये पढ़ लिए, पहला चीज पढ़े, हाँ कि ना। दूसरा पढ़े ग्रेड सिस्टम। क्या पढ़े, ग्रेड सिस्टम। और हम बोले हैं ग्रेड सिस्टम जो है हम लोग को सिलेबस से हटा दिया गया है, बट जेईई सिलेबस में है इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक। डिग्री सिस्टम पढ़ना हम लोग को है, ग्रेड सिस्टम आपको क्या है पढ़ना है, पर आपको सिलेबस में नहीं है, बोर्ड लेवल सिलेबस में नहीं है, पर हम इसके बारे में बात कर चुके लास्ट क्लास में, ठीक। अच्छा, थर्ड चीज पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे आज रेडियन सिस्टम, ये पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग टोटल 3 सिस्टम पढ़ते हैं, मतलब किसी भी एंगल को मेजर करने का, नापने का, किसी भी एंगल को कोण एंगल को नापने का 3 सिस्टम है। एक सिस्टम है डिग्री सिस्टम, एक है ग्रेड सिस्टम और एक है रेडियन सिस्टम।
मतलब हम लोग को अगर एंगल नापना हो तो हम नापेंगे रेडियन में, या तो ग्रेड में, या तो डिग्री में। देखते होंगे हमेशा आप लिखा रहता है 30 डिग्री, ऐसे लिखा रहता है। तो 30 डिग्री क्या है? एंगल है। आ रहा समझ में? तो वही एंगल को लिखने का तरीका है, 30 डिग्री लिखिए, या 30 ग्रेड लिखिए, या पाई रेडियन लिखिए। देख रहे हैं, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, ये भी एंगल है, पर तीनों का अलग अलग मीनिंग है। ये भैया डिग्री में है, ये भैया ग्रेड में है, और ये भैया किस में है? रेडियन में है। ठीक है, तो ये तीनों को पढ़ना है। हम लोग पहला बात कर लिए, दूसरा बात कर लिए, आज बात करेंगे तीसरा बात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, हम लोग आज बात करेंगे रेडियन के बारे में। हम लोग आज बात करेंगे रेडियन सिस्टम के बारे में। रेडियन सिस्टम क्या होता है सर? रेडियन सिस्टम। ठीक, अच्छा, सबसे पहले बात रेडियन को दिखाते हैं ऐसे। एक लिखिए, ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर में लिखिए सी फॉर रेडियन। अगर ऊपर में सी लिखा रहेगा तो समझ जाएगा वो रेडियन है। क्या है? रेडियन है। सबसे पहले रेडियन को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सर 1 रेडियन क्या होता है? व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन क्या होता है? सबसे पहला सवाल ये होता है। देखिए, इसको समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं सर्कल। ठीक, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक, ये हो गया इसका रेडियस। क्या हो गया? रेडियस, आर फॉर रेडियस। अब ये रेडियस जो है घूमते 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 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, जितना ये आर था, मान लिया आर था 3, तो ये घूम के 3 ही आ गया, यहाँ से 3 आ गया, है ना? ये भी आर है। जब कोई रेडियस है ना, आर्क, जो ये आर्क, उसको बोलते हैं आर्क, बोलते हैं आर्क। अगर आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ अगर इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। समझे क्या बोले? अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ 5 डिग्री, 5 लेंथ, 5 सेंटीमीटर का अगर ये आर्क बने, अब 5 सेंटीमीटर का ये रेडियस बने, उसके द्वारा जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन, समझा क्या बोले? सो है, जैसे हम आपसे पूछेंगे ना, ये देखिए, मान लीजिए आपका हो गया सेंटर, ये हो गया आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर का, हाँ ना? अब ये जो रेडियस है, ये रेडियस घूमते 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 यहाँ आ गया। ठीक है, और ये दूरी जो है, ये आर्क जो है वो भी 5 सेंटीमीटर का ही है, 5 सेंटीमीटर का ही है। अब हम क्या करें, इसको इस जन कर दिए, है ना? इसके बीच जो एंगल बना वो एंगल हमेशा होगा 1 रेडियन। बुझाया क्या बोले? सो अच्छा, तो इसको पहले ड्रॉ कर लिया आप लोग, फिर लिखवाते हैं इसके बारे में कुछ। यहाँ पे जो स्पेलिंग है रेडियन का, थोड़ा मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा, ठीक ना? आई थिंक आई ये होता है, आई ए, सुधार लीजिएगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा, आई ए होता है, आई ए एस, रेडियन। ठीक, अच्छा, हम लोग पहले बात करते हैं 1 रेडियन। लिखिए 1 रेडियन, लिखिए 1 रेडियन, RADIAN। 1 रेडियन लिखिए, डैश दीजिए, और लिखिए 1 रेडियन लिखिए, डैश दीजिए। लिखिए, तो लिखिए एंगल, ये क्या होता है जो समझा दिया वही लिख दे रहे हैं ना। एंगल प्रोड्यूस बाय एन आर्क of radius r, of length r, on circle of radius r, that is 1 रेडियन। बस इसको ड्रॉ कर लीजिए, आपका ये हो गया रेडियन, 1 रेडियन। दिस इज 1 रेडियन, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा तो आप यही डिफाइन कर दीजिएगा कि 1 रेडियन क्या होता है। ठीक, इसे याद नहीं करना है, इसको बस समझना है हमको कि जितना रेडियस रहेगा उतना ही आर्क होना चाहिए। ठीक, वो जो बनेगा वो आपका 1 रेडियन एंगल बनेगा। ठीक, चलिए, हो गया। तो देखिए, एक फॉर्मूला है, वो लिख लीजिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, है ना? उसी से, जैसे अगर एंगल निकालना हो, एंगल निकालना हो तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। लिख लीजिए, आर्क बाय रेडियस, ये फॉर्मूला हो गया।
अगर आपको एंगल निकालना हो कितना डिग्री नहीं कितना रेडियन है, ये कितना एंगल है, एंगल जो है कितना रेडियन है, तो फॉर्मूला होगा आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस इसके नीचे लिख लीजिएगा हिंदी में इस फॉर्मूला नहीं अभी सिखा रहे आपको, लिखिए इस फॉर्मूला से लिख लिए, पहले जो सिखा रहे हो लिख लिए। इस फॉर्मूला से ऑल आंसर जितना भी आंसर आएगा, ऑल आंसर जितना भी एंगल आएगा प्रोड्यूस, वो जो आएगा वो किस में आएगा, इन रेडियन में आएगा। रेडियन लिख लिए इसको। इस फॉर्मूला जितना भी एंगल आने वाला है, और इस फॉर्मूला से जो भी एंगल आएगा ना निकालिएगा, वो हमेशा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। समझे? इन्हें कि भैया इसमें डिग्री वाला में और ग्रेड वाला लगा दीजिए, आप मत लगाइएगा। ये हमेशा आपको निकालना हो रेडियन में लगाइए फॉर्मूला, ये आर्क दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा, पुट कीजिए आंसर तो आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चलिए अब हम लोग मेन स्टेप में आते हैं। ये बस समझा दिए कि हम लोग एंगल को मेजर किस में करते हैं। हाँ, अब जो है ना, अब इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ से आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बोल नितिन? हाँ, ये नहीं तो एक का थोड़ी बात कर रहे हैं हम, तो एक रेडियन के बारे में बात किए। मान लिया हमको और निकालना हो तो कुछ और करेंगे। इंपॉर्टेंट है, लिखिए कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम। अब जो भी सिस्टम्स है मेरे पास उसमें क्या रिलेशन है, अभी जो 3 सिस्टम सिखाए हैं उसमें क्या रिलेशन है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहां से क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा। ठीक है, क्या है कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम। ठीक है, पहला क्या सर, पहला पता है पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो पता ही होगा। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है ना, इक्वल टू कितना ग्रेड जी, कितना ग्रेड, 200 ग्रेड। अरे 100 200, अरे ग्रेड में कितना शिकायत है? हाँ सर 200 ग्रेड था ना। हाँ 200 ग्रेड और इक्वल टू कितना, इक्वल टू 2 राइट एंगल। अरे इतना तो कल बात किए थे हम लोग, समझिएगा। देखिए डिग्री में 180 डिग्री, रेडियन में पाई के बराबर होता है। समझे क्या बोला सो? डिग्री में 180 डिग्री और पाई में रेडियन में पाई रेडियन बराबर होता है। उसी तरह से ग्रेड में 200 ग्रेड बराबर होता है, किसके बराबर है? 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड, और 200 ग्रेड बराबर 2 राइट एंगल। अरे 2 राइट एंगल में 200 2 90 180 आया समझ में? तो इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी, कि क्या रिलेशन सब में है, सब में क्या रिलेशन है, क्या रेडियन में, डिग्री में, ग्रेड में और 2 राइट एंगल में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन तीनों बीच में है। इतना डिग्री, इतना रेडियन इक्वल टू इतना डिग्री, इतना ग्रेड और उतना राइट एंगल। ठीक है ना, जैसे कॉपी कर जैसे करिए इसको, फिर बात करते हैं आगे इसका। आगे जल्दी से कॉपी कर लिए पहले। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को मेनली खेलना यहाँ से यहाँ तक खेलना है, बस इतना जानना है हम लोग को। आप लोग जानना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 200 ग्रेड। ठीक है, हाँ अच्छा ध्यान दिए। अगर आपसे कोई पूछे कि सर 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन क्या होगा, अच्छा ये 1 रेडियन कैसे आया होगा, ये y रेडियन कैसे आया होगा? अरे कोई पाई से डिवाइड कर दिएगा इसको। अरे यार हम क्या कर रहे हैं, इस पूरा को डिवाइड कर दिया पाई से, इसको डिवाइड किया पाई रेडियन अपॉन पाई, हाँ इक्वल टू इसको डिवाइड करना पड़ेगा फिर 180 अपॉन पाई इक्वल टू 200 ग्रेड अपॉन पाई। बोलिए हाँ कि ना? इस पाई से पाई कट गया, इसको बोलेंगे 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इक्वल टू 200 ग्रेड अपॉन कितना, पाई। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई आप हमको बताओ कि 1 रेडियन जो है डिग्री में कितना होता है, 1 रेडियन डिग्री में कितना होता है, तो बोलना 180 डिग्री बटे पाई। आपसे कोई पूछे कि 1 रेडियन जो है ग्रेड में कितना होता है, तो बोलेंगे 200 ग्रेड अपॉन पाई। वो तो पूरा आंसर आएगा, पूरा आंसर ग्रेड में आएगा। हाँ पूरा सबके लिए, पूरा के लिए है, आया समझ में है? अच्छा पहला कैंसिल हो गया,
पहला ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक। अच्छा, सेकेंड चीज हम यहाँ से फिर निकालते हैं, और फिर निकालते हैं। अब मान लें कि आपसे हमको पता, अभी हम क्या पता किए कि 1 रेडियन कितना होता है, ठीक। अब हम पता करते हैं 1 डिग्री में ये कितना होता है, ठीक है। 1 डिग्री लाने के लिए 180 डिवाइड करना पड़ेगा हमको। हम क्या कर रहे हैं कि पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, 180 है इक्वल टू 180 अपॉन 180, हाँ कि ना, इक्वल टू कितना 200 अपॉन 180, बोलिए हाँ कि ना। ये आपको ग्रेड है। अच्छा, ये तो कट गया सर, तो कट के बना गया, तो इसको लिखते हैं पहले, तो हम बोलेंगे सर 1 डिग्री बराबर कितना, पाई अपॉन कितना 180 डिग्री। अब ये पाई है मतलब रेडियन में है, ध्यान दिया बता रहे हैं, इसको मत लिखिए ऐसे, ऐसे मत लिखिए, ऐसे बोलिए ऐसे, इसको बोले रेडियन, ऐसे समझे। हम क्या बोले 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, सिंपल है। अच्छा, बराबर में कितना सर, बराबर में 200 अपॉन 180, 180 क्या चीज, ग्रेड, समझे क्या बताना चाह रहे हैं। तो आपको याद, हाँ काटिए आपको, हाथ काटिए इसको, आप ये काट देते हैं, इस चीज कट गया और कट गया 10 बार में कितना 9 टाइम में। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, 180 क्या चीज, 180 रेडियन है, इक्वल टू कितना 10 अपॉन 9 क्या चीज, ग्रेड। ये आपका दूसरा सिस्टम हो गया, दिस इज सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला बात करते हैं हम लोग, क्या बोले, हाँ 1 ग्रेड वाले, वेरी गुड। अब निकालते हैं 1 ग्रेड, तो ये 1 ग्रेड कब आएगा सर, जो 200 से डिवाइड करते हैं पूरा को, तो हम बोलेंगे सर ये हो गया पाई अपॉन 200 है ना, रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन 200 डिग्री इक्वल टू कितना 1 डायरेक्ट 1 ग्रेड। तो हम यही कहना चाहेंगे देयरफॉर 1 ग्रेड इक्वल टू पाई अपॉन 200 क्या चीज, रेडियन इक्वल टू कितना 180 अपॉन 200 क्या चीज, हाँ डिग्री। हाँ काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, तो ये कट कितना बचेगा 9 बाय, उसका उल्टा आएगा 9 अपॉन 10 क्या चीज, डिग्री आएगा। तो ये थर्ड फॉर्मूला हो गया आपका। और मोस्ट फॉर्मूला जो है आपको ये 1 है और ये 2 है ना। हाँ जेई के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है ना, पर बोर्ड लेवल में आपको ये दोनों काम का है, ठीक। जल्द से कॉपी कर लिए, बुझा रहा। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन से ये आ रहा बोर्ड में ना, आ रहा है ना, हाँ आ रहा ना। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से कन्वर्ट 40 ग्रेड इन डिग्री एंड रेडियन। चलिए इसको बनाइए। 40 ग्रेड को पहले हम पता करेंगे कि सर ये ग्रेड है क्या, ग्रेड है। सबसे पहले पता करेंगे सर 1 ग्रेड में कितना डिग्री होता है, तो कितना डिग्री होता है सर, कितना 9/10, 9/10 क्या डिग्री। अच्छा बराबर 1 ग्रेड में कितना रेडियन होता है, रेडियन पाई बाई 200 क्या चीज, रेडियन, यही होता है। अच्छा एक में होता है, एक ग्रेड में इतना होता है, जबकि हमको चाहिए 40 के बारे में, है ना। तो अगर 40 से इसको इंटू करेंगे, 40 ग्रेड करेंगे, तो ये बोलेगा हमको 40 इंटू करो फिर, तो 40 इंटू कितना 9/10, ये हो गया क्या चीज हो गया, डिग्री, इक्वल टू ये बोलेगा हमको 40 से करो फिर 40 इंटू पाई अपॉन 200 और क्या चीज, रेडियन। हाँ बोलना सीखिए, ये डिग्री है ये रेडियन है, ठीक। अच्छा आप देख रहे हैं कि इसे कट जा रहा है 4 टाइम में, इसे कट जा रहा है 5 टाइम में, हाँ कि ना। तो फाइनली हम बोलेंगे कि 40 ग्रेड इक्वल टू 36 कितना 36 डिग्री इक्वल टू कितना पाई बाय 5 क्या चीज, रेडियन। ये आपका आंसर हो गया इसका। जल्दी से आप मिला लीजिए, आगे बढ़िए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कॉपी कर लिए क्या, हाँ जल्दी से कॉपी कर लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको बनाइए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक। इसको बनाइए। क्वेश्चन है कन्वर्ट
कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। डिग्री इंटू रेडियन पहला 12 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री, पांचवा है 75 डिग्री। लिए बनाइए जल्दी से इसको। एफ नंबर है 90 डिग्री। एफ जी है 120 डिग्री। जी के बाद एफ है 135 डिग्री। एफ के बाद एच है एफ, अच्छा एफ एफ जी हो गया क्या? ई एफ जी एच आई नंबर है 150 डिग्री। आई के बाद जे है, जे में है 180 डिग्री। के में है 210 डिग्री। एल में है 225 डिग्री। एल के बाद एम है, एम में है 240 डिग्री। एन में है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। फिर है आपका 18 डिग्री। एन के बाद हो गया आपका ओ नंबर, ओ। पी में आ जाइए, पी में है 10 डिग्री। इतना क्वेश्चन है, बनाइए इसको चेंज। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको डिग्री को चेंज करना हो रेडियन में, तो कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना किससे? पाई बाय 180 से, बस समझे। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, बस ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको देखिए, इसको डिग्री में है, रेडियन करना है, मतलब 12 इंटू पाई बाय 180। हाँ कि ना? ये चेंज किस में हो गया? रेडियन में। इसको काटा पीटी कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जो भी है काट लीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आदमी यही सेम चीज है, इसको भी 30 को अगर हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो डायरेक्ट कट रहा है आपका कितना? 6 बार में, तो इतना ये फाइनली कितना हो गया? दिस इज पाई बाय 6 रेडियन, है ना। मतलब सर 30 डिग्री को पाई बाय 6 कहते हैं रेडियन में, 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 6 कहते हैं, ठीक ना। अच्छा यहाँ आइए, इसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 45 इंटू कितना? पाई बाय 180, है ना। हाँ ये काट दोगे कितना बार में? 4 बार में, तो 4 बार में था। यहाँ से सिंपली आ गया कि पाई बाय 4 45 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 4 रेडियन कहते हैं। अच्छा एक बताओ, और कभी कभी देखिए ऐसे लिखल नहीं रहेगा, आप समझिए रेडियन है, मतलब पाई आ गया मतलब रेडियन है ना। जरूरी नहीं कभी हड़बड़ी मान भूल गए सी लिखना है, तो नॉट नेसेसरी, कोई टेंशन नहीं है। पाई बाय 4 मतलब रेडियन ही है, पाई बाय 4 इंडिकेशन ही है कि वो रेडियन में है। ये डिग्री है रेडियन। हाँ डिग्री में आप छोड़ नहीं सकते, आप डिग्री में छोड़े खेलो खत्म। ये 45 का है, 45 रुपया है, ये 45 सेकेंड है ना। तो यहाँ आपको डिग्री का कंपलसरी है, पर पाई यहाँ लिखा हुआ मतलब वो रेडियन में ही है वो, ठीक। अच्छा इधर आइए, इसको चेंज करना हो तो क्या कीजिएगा आप लोग? 10 अपॉन पाई बाय 180। इसको चेंज करना हो कितना कीजिएगा? 18 इंटू पाई बाय 180। हाँ कि ना। ये करना हो तो कितना कीजिएगा? 90 इंटू पाई बाय 180। मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ओनली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। कर लोगे? सेम काम यहाँ करना है आपको। कितना? 120 इंटू कितना? पाई बाय 180। चलिए बाकी सब खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को?